बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने वाले स्टूडेंट्स को प्रोफेसर इकबाल हैदर भट्टी का सलाम। माय डियर स्टूडेंट्स, हम इंटरमीडिएट पार्ट 2 का चैप्टर नंबर 3 और उसकी पहली 4 एक्सरसाइज ख़त्म कर चुके हैं। अब हम एक्सरसाइज 3.5 की तरफ मूव करना चाहते हैं, लेकिन 3.5 की तरफ जाने से पहले कुछ चीज़ें जो है वो आपके साथ डिस्कस करनी बहुत ज़रूरी हैं। अब जो हम टॉपिक 3.5 के अंदर डिस्कस करेंगे उसके अंदर आएंगे रैशनल फंक्शन। तो रैशनल फंक्शन क्या है, इसकी डेफिनेशन में ऑलरेडी जब मैंने चैप्टर नंबर 1 आप लोगों के साथ डिस्कस किया तो वहाँ पे मैं रैशनल फंक्शन की डेफिनेशन डिफाइन कर चुका हूँ और डिटेल के साथ डिस्कस कर चुका हूँ। ठीक है, फिर भी मैं थोड़ा सा यहाँ पे रिवाइज कर देता हूँ कि रैशनल फंक्शन क्या होते हैं। रैशनल फंक्शन जो हैं, फर्ज किया लेट px and qx be two polynomials, be two polynomial functions. Then px over qx दोनों को डिवाइड कर दें, वेयर qx इज नॉट इक्वल टू 0, qx is not equal to 0 are called rational function. Rational function. फॉर एग्जाम्पल, अब ये देखें आपके पास x प्लस 1 है ओवर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। ठीक है, इस तरह के जो फंक्शंस आपके पास होंगे, उसके बाद एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स माइनस 1 और एक्स ओवर एक्स प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 3, इस तरह के जो फंक्शन आपके पास होंगे, उन फंक्शन की इंटीग्रेशन जो है वो हम अगली एक्सरसाइज के अंदर, जो 3.5 एक्सरसाइज है, उसके अंदर डिस्कस करेंगे। अब ये देखें, अगर x की पावर 1/2 प्लस 1 ओवर x की पावर 2/3 प्लस 1, इस तरह का कोई आ जाता है हमारे पास फंक्शन, ठीक है, तो इसको हम कहेंगे इज नॉट रैशनल फंक्शन, इज नॉट रैशनल फंक्शन। ठीक है, इस तरह के फंक्शंस की इंटीग्रेशन कैसे की जाती है, ये वाला आर्ट जो है, ये जब आपको बीएससी की डिफरेंशिएशन करवाई जाएगी, यानी अगली क्लासेस में जो है वो इसका कंसेप्ट आएगा। यहाँ पे जो है ये रैशनल फंक्शन नहीं है, तो इसलिए आपको यहाँ पे इस तरह के क्वेश्चंस का सामना करना नहीं पड़ेगा। अब इंटीग्रेशन जो है वो सिर्फ उसी वक्त पॉसिबल होती है जब ये प्रॉपर रैशनल फंक्शन हो। प्रॉपर और इम्प्रॉपर क्या होते हैं? अगर तो प्रॉपर फ्रैक्शन, नोट प्रॉपर डेफिनेशन लिख लें आप, प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन फंक्शन। प्रॉपर रैशनल फंक्शन क्या होता है कि इफ सपोज वी हैव ए रैशनल फंक्शन, suppose we have a rational function, rational function, फर्ज कर लिया मेरे पास ये एक रैशनल फंक्शन है px ओवर qx, इसको हम कहेंगे इज सेड टू बी प्रॉपर, इज सेड टू बी प्रॉपर if degree of px is less than degree of qx। ठीक है, मसलन इसकी एग्जांपल जो है ये x ओवर
एक्स स्क्वेयर प्लस वन, ये ऊपर डिग्री कम है नीचे ज़्यादा है, एक्स स्क्वेयर प्लस वन ओवर एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स प्लस वन। ठीक है, तो इस तरह की जो हमारे पास फंक्शन होंगे उनको हम कहेंगे कि ये रैशनल फंक्शन, प्रॉपर रैशनल फंक्शन है। और इम्प्रॉपर क्या होंगे? इम्प्रॉपर रैशनल function. Suppose we have a rational function. Suppose we have a rational function. फर्स्ट ये हमारे पास एक रैशनल फंक्शन है px ओवर qx and qx is not equal to 0. Not equal to 0 is said to be improper if degree of px is greater than or equal to the degree of qx. तो इंटीग्रेशन जो है वो ऐसे रैशनल फंक्शन की मुमकिन है जो प्रॉपर हों, जो इम्प्रॉपर होंगे उनकी इंटीग्रेशन मुमकिन नहीं है। नोट, फॉर इंटीग्रेशन we can integrate only those rational function which are proper. और जो इम्प्रॉपर होते हैं उनको प्रॉपर बना के तो इंटीग्रेट किया जा सकता है। इम्प्रॉपर फंक्शन कैन बी इंटीग्रेटेड, इम्प्रॉपर rational function can be integrated by converting it to proper rational function. ओके। रैशनल फ्रैक्शन की इंटीग्रेशन जब आपने करनी हो तो तीन मेथड के साथ हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। मेजॉरिटी ऑफ द क्वेश्चन जो है ना उसके अंदर तो पार्शियल फ्रैक्शन जो है ना इन्वॉल्व होती है। बहुत सारे क्वेश्चन जो हैं वो हम पार्शियल फ्रैक्शन की मदद से हल कर लेते हैं। और पार्शियल फ्रैक्शन का चैप्टर जो है वो आप फर्स्ट ईयर में चैप्टर नंबर 5 की शक्ल में पढ़ चुके हैं। और इस एक्सरसाइज जो अगली एक्सरसाइज में शुरू करने जा रहा हूँ उसके लिए पार्शियल फ्रैक्शन के बारे में जानना बड़ा ज़रूरी है। वैसे मैं साथ साथ भी आपको बताता जाऊँगा, ठीक है, रिवाइज़ करता जाऊँगा साथ साथ, लेकिन फिर भी जो है ना ये आपको चैप्टर नंबर 5 जो है फर्स्ट ईयर का उसके बारे में जानकारी बहुत ज़रूरी है। अच्छा, जब हमारे पास रैशनल फंक्शन आ जाता है तो उसमें इफ़ द न्यूमरेटर हैज़ कांस्टेंट टर्म एंड द डिनोमिनेटर हैज़ प्योर क्वाड्रेटिक फैक्टर, ये देखिए अगर ऊपर जो है ये कांस्टेंट है, नीचे कोई प्योर क्वाड्रेटिक फैक्टर है, तो ये भी एक रैशनल फंक्शन है। तो इस तरह के फंक्शन को हम बाय कंप्लीटिंग दी स्क्वायर से भी हल कर सकते हैं। ठीक है, अगर फ़र्ज़ किया कि इसके फैक्टर बनते हों, इसके फैक्टर अगर बनते हों तो फैक्टर बना के हम इसको पार्शियल फ्रैक्शन के तरीके से भी हल कर सकते हैं। मैंने जैसा कि आपको पहले कहा है कि मेजॉरिटी ऑफ द क्वेश्चन ऑफ द रैशनल फंक्शंस कैन बी डन बाय द हेल्प ऑफ द पार्शियल फ्रैक्शन। दूसरा ये है इफ़ द डिग्री ऑफ द न्यूमिनेटर इज़ 1 लेस देन द डिग्री ऑफ द डिनोमिनेटर, तो फिर अगर ऊपर जो डिग्री है एक कम हो और नीचे एक ज़्यादा हो
तो फिर नीचे का ऊपर डेरिवेटिव बनाने की कोशिश करते हैं। मसलन ये देखिए, अगर आपके पास इस तरह का कोई फंक्शन आ जाए x+1 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4 इंटू dx, ठीक है, तो आपने जो है नीचे का ऊपर डेरिवेटिव बनाने की कोशिश करनी है। अगर आप देखें तो इसकी फैक्टराइजेशन भी जो है ये पॉसिबल है, तो फैक्टराइजेशन करके तो आप इसको जो है ये पार्शियल फ्रैक्शन के तरीके से भी हल कर सकते हैं। अगर फ़र्ज़ किया कि ये इस तरह का फंक्शन आ जाता है, यानी ऊपर x+1 है और नीचे फैक्टर नहीं बन रहे, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इंटू dx, तो फिर जो है वो हम क्या करेंगे, नीचे का ऊपर डेरिवेटिव बनाएंगे। फिर हमें ये वाला मेथड अडॉप्ट करना पड़ेगा। याद रखें कि ये जो पार्शियल फ्रैक्शन वाला मेथड जो है ये तभी एप्लीकेबल होता है जब जो डिनोमिनेटर के अंदर जो आपके पास पॉलिनोमियल है उसकी अगर फैक्टराइजेशन पॉसिबल हो। उसके बाद फिर पार्शियल फ्रैक्शन के जो पार्शियल फ्रैक्शन की 4 किस्म की टाइप्स हैं, ठीक है, उसमें अगर डिनोमिनेटर में नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर आ जाएं तो क्या करते हैं, रिपीटेड नॉन लीनियर फैक्टर आ जाएं तो क्या करते हैं, क्वाड्रेटिक आ जाएं तो क्या करते हैं, रिपीटेड क्वाड्रेटिक आ जाएं तो क्या करते हैं। ये 4 टाइप्स हैं। ये क्वेश्चंस के अंदर स्टेप बाय स्टेप हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आइए अब हम एक्सरसाइज 3.5 का आगाज़ करते हैं। बड़ी इंटरेस्टिंग एक्सरसाइज है, लेक्चर गौर से सुनिएगा। एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 है 3x + 1 ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 6। अब ये देखें, ये जो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, सॉरी नॉट 5x, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6 जी। अब इसको हमने इंटीग्रेट करना है। अब देखिए ये रैशनल फंक्शन है आपके पास। अब अगर तो इसकी फैक्टराइजेशन होती है, इट्स वेल एंड गुड। अगर इसकी फैक्टराइजेशन मुमकिन है तो इसको हम पार्शियल फ्रैक्शन के तरीके से हल करेंगे। अगर इसकी फैक्टराइजेशन मुमकिन नहीं है तो फिर हम फंक्शन का नीचे ऊपर डेरिवेटिव बनाएंगे। वैसे इस क्वेश्चन को दोनों तरीकों से हल किया जा सकता है। अगर मैं नीचे को ऊपर डेरिवेटिव बनाऊंगा तो उसके लिए मुझे थोड़ी सी मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा, बट दिस इज पॉसिबल, ठीक है। आपने सबसे पहले ये देखना है कि आया डिनोमिनेटर में जो फंक्शन है उसकी फैक्टराइजेशन पॉसिबल है या नहीं। यस, द फैक्टराइजेशन इज पॉसिबल। देयरफॉर फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू फैक्टराइज द फंक्शन गिवन इन द डिनोमिनेटर। ये देखें ज़रा, इसकी मैं फैक्टराइजेशन करूंगा तो ये बनेगा एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2x माइनस 6। दिस इज फर्दर इक्वल टू 3x प्लस 1 dx। मैंने यहां से x कॉमन निकाला, ब्रैकेट के अंदर x प्लस 3 आ गया, यहां से 2 कॉमन निकाला, x माइनस 3। फिर इन दोनों में से x माइनस 3 कॉमन निकलेगा, ब्रैकेट के अंदर 3x प्लस 1, सॉरी ऊपर डिनोमिनेटर में 3x प्लस 1 और नीचे x माइनस 3 और ब्रैकेट के अंदर x प्लस 2 आ गया, ब्रैकेट क्लोज। अब ये देखें, नीचे डिग्री 2 है, ऊपर डिग्री 1 है, पार्शियल फ्रैक्शन पॉसिबल है। तो आइए अब हम क्या करेंगे, इसकी पार्शियल फ्रैक्शन करने की कोशिश करते हैं। 3x प्लस 1 ओवर x माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 2। इट डज नॉट मेक एनी डिफरेंस कि आप इस फंक्शन को पहले लिख दें, इसको बाद में लिख लें। अब ये देखें, दोनों डिनोमिनेटर में लीनियर फैक्टर हैं। यहाँ पे x की डिग्री 1 है, यहाँ पे x की डिग्री 1 है। दो लीनियर फैक्टर हैं और नॉन रिपीटेड हैं। इसका हल करने का तरीका, सपोज कर लिया इसके ऊपर a आता है और इसके ऊपर b आता है। अब हमने जिस तरह, अब ये पार्शियल फ्रैक्शन का क्वेश्चन बन गया है। अब जिस तरीके से हम पार्शियल फ्रैक्शन के क्वेश्चन को हल किया करते थे, अब पहले इसको वैसे ही हल करके पार्शियल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। पार्शियल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के बाद इसके हिस्से बना देंगे, पार्ट कर देंगे, और जब पार्ट कर देंगे तो उसके बाद इसकी इंटीग्रेशन पॉसिबल होगी। सबसे पहले हम क्या करते थे, मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर में जो रकम दी होती थी उससे मल्टीप्लाई कर देते थे। x minus 3 into x plus 2, what you will get 3x plus 1 is equal to a into x plus 2 plus b into x minus 3. Let us suppose this is number 3.
अब हमने ए और बी की वैल्यूज जो हैं वो फाइंड आउट करनी है। रिमेंबर कि ये एक आइडेंटिटी है, तो इफ विच इज ट्रू फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ एक्स। ठीक है, आप कोई भी वैल्यू यहां पे पुट कर सकते हैं, लेकिन हम अपनी सहूलत के लिए क्या करते हैं, ये x माइनस 3 है, इसको 0 के बराबर पुट किया तो x किसके बराबर आ गया 3। तो जब x को 3 के बराबर पुट करेंगे तो एक कीमत निकल आएगी। ये जरूरी नहीं है, आप अपनी मर्जी की वैल्यूज भी पुट कर सकते हैं। ठीक है, मसलन आप x इज इक्वल टू 1 पुट कर दें, आप x इज इक्वल टू 2 पुट कर दें, दो इक्वेशनें आ जाएंगी, उनको साइमल्टेनियसली सॉल्व करके भी आप a और b की कीमतें निकाल सकते हैं। बट दैट इज अ लेंथी प्रोसेस। आसान क्या है, जो डिनोमिनेटर में फंक्शन है उसको 0 के बराबर पुट करो, x की वैल्यू निकालो, वो पुट कर दो। पुट x इज इक्वल टू 3 इन 3, what you will get? You will get 3 into 3 plus 1 is equal to a into 3 plus 2 plus b into 3 minus 3. 3 3s are 9, 9 plus 1, your answer is 10, 3 plus 2, 5a, and it will become 0. So what is the value of a? That is equal to 1 by 2. a की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। अब b की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, x प्लस 2 को सिफर के बराबर पुट करेंगे, तो x की वैल्यू माइनस 2 आई। तो अब पुट करेंगे x इज इक्वल टू माइनस 2 इन नंबर 3, व्हाट यू विल गेट, 3 इंटू माइनस 2 प्लस 1 इज इक्वल टू a इंटू माइनस 2 प्लस 2, ये तो वैसे 0 हो गया, प्लस b इंटू माइनस 2 माइनस 3, ये माइनस 6 में से 1 निकाला, जवाब आ गया माइनस 5 इज इक्वल टू माइनस 3 और माइनस 2, योर आंसर इज माइनस 5b। वाह क्या बात है, b की वैल्यू किसके बराबर निकल आई, दैट इज इक्वल टू 1। अब ये जो a और b की वैल्यूज आई हैं ख़वातीन और हज़रात, इनको उठाकर हम इक्वेशन नंबर 2 में पुट करेंगे। पार्शियल फ्रैक्शन हैज बीन कंप्लीटेड। पुट a इज इक्वल टू 1 बाई 2 कहां से आ गया, ये से कट के 2 आएगा। पुट a इज इक्वल टू 2, b इज इक्वल टू 1, कहां पे, इन नंबर 2, इट विल बिकम 3x plus 1 over x minus 3 into x plus 2 is equal to a की जगह पे आ गया 2 डिवाइडेड बाई x minus 3, b की जगह पे आ गया 1 डिवाइडेड बाई x plus 2। हमने इसकी फितियां कर दी हैं, दोनों को अलग-अलग कर दिया है। अब इसको चूक कर कहां पुट करने वाले हैं हम, 1 के अंदर पुट कर दें, कहां पे, 1 के अंदर, तो इट विल बिकम, रिमेंबर जेंटलमैन, लेफ्ट हैंड साइड में क्या चला आ रहा था, लेफ्ट हैंड साइड में चला आ रहा था 3x प्लस 1 डिवाइडेड बाई x स्क्वायर माइनस x प्लस 6 इंटू dx इज इक्वल टू द साइन ऑफ इंटीग्रेशन। उसके बाद देखें 3x प्लस 1 इसकी जगह पे क्या आने वाला है, इसकी जगह पे आने वाला है 2 ओवर x माइनस 3 प्लस 1 ओवर x प्लस 2 इंटू dx। नाउ यू कैन सी दैट द इंटीग्रेशन ऑफ दीज टू इज पॉसिबल। यहां से 2 कांस्टेंट है, बाहर निकाल लें इसको, ब्रैकेट के अंदर आ गया 1 ओवर x माइनस 3 इंटू dx प्लस 1 ओवर x प्लस 2 इंटू dx। अब x का ऊपर डिफरेंशियल मौजूद है, इसका भी मौजूद है, तो कौन सा फॉर्मूला यूज होगा, यूजिंग ये एक फंक्शन, ऊपर इसका अगर डेरिवेटिव मौजूद हो तो फॉर्मूला जो यूज होता है वो नीचे वाले का लॉग। तो अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला ये यहां पे -6 आएगा, ये आ गया 2 इंटू लॉग ऑफ x माइनस 3 प्लस लॉग ऑफ x प्लस 2। अब कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन जिस तरह का आप लेंगे उस तरह का आंसर आ जाएगा।
इसमें अगर आप इसका कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन माइनस लॉग ऑफ सी लेते हैं तो आंसर कुछ और आएगा, प्लस लॉग ऑफ सी लेते हैं तो आंसर कुछ और आएगा, सिंपल सी लेते हैं तो जो आंसर कुछ और आएगा। ठीक है, तो मैं ले लेता हूं यहां पे, फर्ज कर लिया कि लॉग ऑफ सी ले लिया मैंने, लेट्स सपोज, तो ये आगे स्टेप करने की जरूरत नहीं है, ये आपका आंसर आ चुका है, दिस इज योर आंसर। लेकिन अगर आपको कोई ज्यादा तकलीफ है तो आप एक दो स्टेप और कर सकते हैं। एल लो, प्लस लॉग ऑफ सी इज इक्वल टू लॉग ऑफ x माइनस 3 का स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 2 इंटू सी एस। ये भी इसका आंसर ठीक है। अगर ये माइनस सी होता तो सीधे बटे में चला जाना था, तो आंसर डिफरेंट आ जाना था। राइट राइट। आइए क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। इसमें हमें फैक्टराइजेशन की जरूरत ही नहीं है, ऑलरेडी फैक्टर मौजूद हैं। जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे नीचे स्क्वायर वाली रकम आएगी, ऊपर डिग्री 1, प्रॉपर फ्रैक्शन है, इसका मतलब है कि पार्शियल फ्रैक्शन की जा सकती है। तो 5x प्लस 8 डिवाइडेड बाई x प्लस 3 इंटू 2x माइनस 1। चूंकि लीनियर फैक्टर हैं तो इसलिए ऊपर a आएगा ओवर ax प्लस 3, इसका नाम नंबर 1 रख लें, और ये आ गया b ओवर 2x प्लस 1, 2x माइनस 1 सॉरी, इसका नाम रख लेते हैं हम नंबर 2। अब हमने a और b की वैल्यूज निकालनी है, उसके लिए पहले डिनोमिनेटर में से इसको खत्म करेंगे हम। मल्टीप्लाई बाई x प्लस 3, इसमें सारे स्टेप जो है ना ये पार्शियल फ्रैक्शन के हैं। इंटीग्रेशन तो सिर्फ एक स्टेप में हो जाती है, और वो भी जो मेजॉरिटी क्वेश्चंस में फार्मूला लगता है वो लॉग वाला फार्मूला लगता है। 5x प्लस 8 इज इक्वल टू a इंटू 2x माइनस 1 प्लस b इंटू एक्स प्लस 3। हमने फर्ज कर लिया इसका नाम नंबर 3 है। पहले x की जगह पे क्या पुट करेंगे, -3। 5 इंटू -3 प्लस 8 इज इक्वल टू a इंटू एक्स जगह पे -3 पुट किया तो ये आ गया -6 माइनस 1 प्लस b इंटू -3 प्लस 3, इट विल बिकम 0। ये आ गया 15 में से 1 गए तो बाकी रह गया -7a। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a, दैट इज इक्वल टू 1, डब्बा पैक। उसके बाद हम क्या करेंगे, पुट x इज इक्वल टू, ये देखें 2x माइनस 1 को 0 के बराबर पुट किया, 2x माइनस 1 को 0 के बराबर, तो 2x इज इक्वल टू 1, तो x जगह पे क्या पुट करेंगे 1/2, पुट x इज इक्वल टू 1/2 इन नंबर 3। व्हाट इज द आंसर इन दिस केस, x जगह पे 1/2 आ गया, प्लस 8 इज इक्वल टू a इंटू 2 इंटू एक्स जगह पे आ गया 1/2 माइनस 1 प्लस b इंटू 1/2 प्लस 3। दिस इज फर्दर इक्वल टू 8 16 16 5 21 21/2 आ गया, इज इक्वल टू 2 2 से कैंसिल, 1 आ गया, 1 1 से कैंसिल, ये 0 के बराबर, 3 दूनी 6 के 7/2, 7/2 b के बराबर आ गया। यहां से मुझे b की वैल्यू मिलने वाली है, दैट इज इक्वल टू 21 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 7/2 इंटू बी। 2 2 से कट गया, 7 कम 7 सतुत है कि b की वैल्यू किसके बराबर आ गई, 3 के बराबर। डब्बा पैक किया, इसका नाम रखा हमने नंबर 4 and 5। पुट 4 and 5 into, पुट 4 5 in नंबर 2, तो ये बन गया 5x प्लस 8 डिवाइडेड बाई x प्लस 3 इंटू 2x माइनस 1 इज इक्वल टू, a की जगह पे आया था 1 और b की जगह पे क्या आया था, b की जगह पे 3 ओवर 2x प्लस 1। एक तरीका तो ये है कि इसको 1 में पुट कर दें, या अगर मैं इसी को दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दूं तो वही चीज नहीं बन जाएगी। ठीक है, तो अब करते हैं हम इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स।
तो ये आ गया प्यारे खूबसूरत हैंडसम और स्मार्ट बच्चों 5x + 8 डिवाइडेड बाई x + 3 इंटू 2x - 1 इंटू dx इज इक्वल टू 1/x + 3। अलग-अलग ना कर दूं इंटीग्रेट, ऐसे करके देखिएगा 3/2x + 1 इंटू dx। अब x का तो डेरिवेटिव ऊपर डिफरेंशियल मौजूद है, अब 2x का 2 होना चाहिए, 2 नहीं है, तो इसको हम क्या करेंगे 2 के साथ मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे। दिस इज फर्दर इक्वल टू, इसकी इंटीग्रेशन तो इंतहाई आसान, log of x + 3 आ जाएगा। ये मैंने 2 के साथ डिवाइड भी कर दिया, मल्टीप्लाई भी कर दिया, 2x + 1। अब हम कौन सा फार्मूला यूज करने जा रहे हैं, यूजिंग, नीचे फंक्शन है, ऊपर इसका डेरिवेटिव अगर मौजूद तो नीचे वाले का डेरिवेटिव, राइट राइट। तो ये आ गया फिर log of x + 3 + 3/2 log of 2x + 1 प्लस सम कांस्टेंट log of c रखना चाहें या सिंपल c कर दें, ठीक है। आगे मजीद सिंप्लीफाई करने की जरूरत नहीं है, नो नीड टू यूज द प्रॉपर्टीज ऑफ log। यहां तक आपका आंसर सफिशिएंट है, पूरे नंबर मिलेंगे, ठीक है। बुक के पीछे क्या आंसर दिया हुआ है, परेशान नहीं होना। इसके साथ ही आज का लेक्चर हम यहीं पे वाइंड अप करते हैं। अगले लेक्चर में इंशाल्लाह ताला मजीद बड़े दिलचस्प किस्म के क्वेश्चंस को जो है ये हम डिस्कस करेंगे और इसकी मजीद प्रैक्टिस करेंगे। अगर आपको हमारा लेक्चर पसंद आया है तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा, लाइक करने के बाद दोस्तों में शेयर करना मत भूलिएगा, और अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दिया है तो आई एम रियली थैंकफुल टू यू। अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को, रिश्तेदारों को भी इनवाइट करें कि हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।